स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। नेता अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में किस्सा कुर्सी का में आज हम आपको लेकर चलते हैं ग्वालियर विधानसभा सीट पर, जहां से चुनावी मैदान में है शिवराज सरकार के ऊर्जा मंत्री और कांग्रेस के बागी प्रद्युम्न सिंह तोमर की साख। और तोमर के सामने है कांग्रेस में कभी उन्हीं के सबसे ज्यादा करीबी रहे सुनील शर्मा। देखिए दोनों ही नेताओं के दावे में कितना है दम, हमारे चैनल हेड मनु के साथ। प्रदेश में महाभारत चल रही है। महाभारत इस बात को लेकर चल रही है क्योंकि अब जो बीजेपी की सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार को गिरा के उसके बाद बीजेपी की सरकार रहेगी या फिर बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी। 27 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस वक्त हम ग्वालियर विधानसभा सीट से मौजूद है, जहां पर शिवराज के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, जो कि ऊर्जा मंत्री हैं। अब सबकी नजर इस पर बनी हुई है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक और खास चेहरा जिनका नाम है सुनील शर्मा। सुनील शर्मा ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्के कार्यकर्ता थे, लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए, लेकिन सुनील शर्मा नहीं गए और वो पार्टी के साथ खड़े रहे। इसको पार्टी ने समझा, उनके प्रभाव को समझा और कांग्रेस ने सुनील शर्मा को टिकट दे दिया है। अब ये सीट रोचक हो गई है। सुनील शर्मा हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। सुनील जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि अब चुनाव हो रहा है, 5 साल के लिए चुनाव होता है, चुनाव जल्दी हो रहा है, लेकिन इस चुनाव में आप क्या मानते हैं, क्या होगा, कैसे होगा और क्यों होगा? बिल्कुल स्पष्ट है, इस चुनाव में जनता बनाम धोखा। ये चुनाव जनता लड़ेगी क्योंकि विश्वासघात जनता के साथ हुआ है। हाँ। धोखा जनता के साथ हुआ है। जिस जनता ने जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया था, अपना इसने आशीर्वाद और अपना विश्वास कांग्रेस पार्टी को दिया था, वो विश्वास को षड्यंत्र पूर्वक रचकर भारतीय जनता पार्टी ने लोकप्रिय सरकार को गिराया, जिसके पास जनादेश था, जनता का आशीर्वाद था। तो जनता इसको अपने साथ धोखा मान रही है और जनता ने ये तय कर लिया है कि इस धोखे की, इस विश्वासघात की वो सजा देगी। कांग्रेस का परचम लहराएगा और कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन आप कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनसे जुड़े लोग जो बीजेपी में चले गए, उन्होंने धोखा दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ के लोग जो बीजेपी में चले गए, वो कहते हैं कि उन लोगों ने धोखा दिया है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ था। क्या कहेंगे? अब मेरी बात सुनिए। आप जो भी गए हैं उनकी आप पिछली क्लिप देख लो, वो क्या कह रहे हैं। हाँ। यही प्रद्युम्न सिंह तोमर मात्र 10 दिन पहले कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की नेता 35 करोड़ में विधायक खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। यही राज्यसभा सांसद जो बने हैं, इन्हीं की आप क्लिप उठा के देख लीजिए। ये कहते थे कि शिवराज सिंह जी के हाथ किसानों के खून से रंगे हैं। इनकी कथनी और करनी को जनता समझ चुकी है और जनता तय कर चुकी है कि इन्होंने विश्वासघात किया है, जनता के साथ धोखा किया है। इनकी कोई झूठ नहीं चलने वाली। इनका तो जो सबसे बड़ी बात है, वो सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर है कि आखिर इस क्षेत्र का विकास क्या हुआ। इस क्षेत्र, क्योंकि ये जो चुनाव लड़ रहा है, ये विकास पे लड़ा जा रहा है और इस विकास को लड़ाने के लिए मुख्यमंत्री सबको भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनील जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। कि यहाँ पर जो चुनाव चल रहा है मध्य प्रदेश में 27 सीटों पे, उसमें से ग्वालियर में क्या आप प्रत्याशी हो कांग्रेस से, वहाँ 3 मूर्ति है, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया। भरोसा दिलाने की कोशिश किया जा रहा है, उद्घाटन, शिलालेख, सारी चीजें हैं। आप तो विपक्ष में आ गए, कैसे जनता को भरोसा दिलाएंगे? देखिए, अब वो 3 मूर्ति हैं या 1 मूर्ति है, पहले तो यही समझ में नहीं आ रहा। अच्छा,
कौन किसको पटकेगा, कौन किसको खड़ा करेगा, ये ना तो उनकी पार्टी समझ पा रही है, ना जनता समझ पा रही है कि वो त्रिमूर्ति है, एक मूर्ति। क्यों भैया, गलत कह रहा हूँ? सही, कोई चुनौती नहीं है उनकी। मैंने कहा ना, पब्लिक है, सब जानती है। भैया क्या है, कोई चुनौती नहीं है उनकी, सब हाँ बिल्कुल, सब झूठे बात। 35 करोड़ रुपए की थी, 35 करोड़ रुपए में बिके हैं। तो हमारे एक संत है ग्वालियर के, कंप्यूटर बाबा के नाम से जो जाने जाते हैं, उन्होंने हमारे ग्वालियर शहर में महाराजपुरा स्थित गिरगांव महादेव का बहुत सिद्ध मंदिर है, उन्होंने कहा था अगर ये सच है तो कि आप पैसे नहीं लिए तो आप वहाँ चल के कसम खा जाए। तो इन्होंने जिन 22 या चंदों ने किसी ने भी ये हामी नहीं भरी कि हम वहाँ चल के कसम खा लेंगे कि हम नहीं बिके। सर यहाँ तो पूरी नोटंकी, हम तो 20 साल से उनके पास जा रहे हैं और हमारे सफेद पास में यहाँ तक ये ठेला ढकेल रहे हो। अच्छी जनता है, ठेला ढकेल लिया हमें, निशान पड़ गया। हाँ, ठेला ढकेलते ना तो कुछ हमारी ये पाट रोड थी, यहाँ से टूट गई, मैंने चप्पड़ वहाँ डाल लिया उस तरफ। हाँ जी। जैसा कि हम आप सब लोगों ने देखा है, हमने उनको 2-2 बार विधायक बनाया, हमारी पार्टी से थे, 2-2 बार पार्टी ने उनको मंत्री बनाया और उसके बावजूद आज ग्वालियर विधानसभा की हालत देख रहे हैं, इन गरीबों की हालत देख रहे हैं, युवाओं की हालत देख रहे हैं। यहाँ सिर्फ इस ग्वालियर विधानसभा को उन्होंने अपने 2 बाल के कार्यकाल में नरक बनाकर छोड़ा है और बना के छोड़ दिया। क्यों साहब, स्वर्ग कब बनेगा? अभी स्वर्ग बनेगा, सुनील शर्मा जीतेंगे, कमलनाथ जी दोबारा से सीएम बनेंगे, फिर स्वर्ग बनेगा मध्य प्रदेश। पक्का बन जाएंगे। अगर इतने ही काम करने वाले होते तो इंटेक में जो परसों कार्यक्रम हुआ उसमें कुर्सियां खाली नहीं छोड़ी होती। क्या बात है गुरु, तुम तो बहुत पूरी तैयारी करके आए हो। अच्छा, मास्क लेकिन लगा नहीं रहो, कोरोना हो जाएगा। माइक पे आपकी आवाज क्लियर जाए इसलिए मास्क नहीं ठीक है। ये जनता है, जनता। मैंने कहा ना, ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। ये युवा आज इसने कितना बड़ा संदेश दिया, ये संदेश पूरी प्रदेश में जा चुका है। एक ही बताओ, कुछ भी कर लें, कोई बड़ी बात नहीं कि जनता तय कर चुकी है कि एक भी सीट ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में नहीं जीतेगी। एक चीज बताइए भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी भी उसी चीज से, उसी दम से जूझ रही है, कांग्रेस भी उसी चीज से, उसी दम से जूझ रही है, और वो जूझना जो है वो सबसे बड़ा जूझना है गुटबाजी का। क्योंकि अगर सुनील शर्मा को टिकट मिल गया, यहाँ पर ज्यादा उतनी परेशानी नहीं है क्योंकि ये पहले से तय था, फिर भी बावजूद ऐसे तमाम लोग थे जिनको टिकट की उम्मीद थी और टिकट नहीं मिल पाया, उन्हें कैसे मनाएंगे, उन्हें कैसे समझाएंगे? कांग्रेस पार्टी एकजुट थी, एकजुट है और एकजुट रहेगी। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में क्या घमासान हो रहा है, सबको मालूम है कि कौन किसको पटकना चाह रहा है, कौन किसको उठाना चाह रहा है। उन लोगों के भविष्य चौपट कर दिए जो बेचारे 40-40 साल से बीजेपी का झंडा उठा रहे थे। किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए। तो इनका स्वार्थ सर्वोपरि है, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, जनता तय कर चुकी है। देखिए ना, ये जनता खड़ी है, ये जनता ही बोल रही थी, 14 साल का बच्चा बोल रहा है, सब बोल रहे हैं, जनता तय कर चुकी है कि धोखा जनता के साथ हुआ है। जवाब भी जनता ही। जो कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार, जिसने एक थोड़े समय में, आप देखिए ना, 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से कमलनाथ जी ने एक आम जनता को बिजली के बिलों में भारी कटौती कर कर बहुत बड़ी राहत दी थी। दी थी या नहीं दी थी? दी थी या नहीं दी थी? अब कोरोना महामारी और उसके बाद हजारों के बिजली के बिल, वाह शिवराज सिंह जी, वाह ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी, और उसके बाद जनता से कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। हमने कहा भाई कोरोना महामारी के 6 महीने के 7 महीने के जो भी बिल है पूर्णतः माफ करो। भाई लोग क्या कह रहे हैं? हमने फ्रीज कर दिए उसको। वाह, जनता को बिल्कुल ही धोखा दे रहे हो। हम ये धोखा सहन नहीं करेंगे। कमलनाथ जी ने जो जनता को राहत दी थी, आज जन जन कमलनाथ जी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। कमलनाथ जी ने बच्चियों की शादी के 21,000 के 51,000 किए, वृद्धावस्था पेंशन 300 रुपए की, 600 रुपए की। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे तारीख पे तारीख 15 साल से 1000 बिस्तर अस्पताल का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा था। यही कमलनाथ जी की सरकार में उसने तेजी से गति पकड़ी। मैं नहीं कह रहा था, ये चले गए वही कह रहे थे भाई, बड़े बड़ी जोर से नारे लगा रहे थे, कमलनाथ जी की सरकार में अस्पताल बनना चालू हो गया। वो वही कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा। अब बंद हो गया। अपने चले, बंद नहीं होने देंगे। ये कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ठान चुका है कि वो जनता की लड़ाई लड़ेगा और जनता के साथ अन्याय करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को
सबक सिखाएगा और कमलनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएगा। ये ग्वालियर विधानसभा सीट का मिजाज आपने देखा, और इस सीट की खासियत ये है, इस सीट की बड़ी बात ये है कि यहाँ से ऊर्जा मंत्री है। अब ऊर्जा मंत्री को करंट लगेगा या नहीं लगेगा, शिवराज सिंह चौहान की सरकार की बिजली जाएगी या नहीं जाएगी, ये इस विधानसभा चुनाव का परिणाम तय करेगा। फिलहाल ग्वालियर विधानसभा सीट से मैं मनोज मनु, कैमरामैन जैना के साथ और संजय के साथ। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद वो सरकार गिरी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हो गए और मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर रण शुरू होने वाला है। क्या होगा, सबकी नजर बनी हुई है। कांग्रेस ही कहते हैं कि जनाब शिवराज सरकार तो हम गिरा कर रहेंगे, बदला लेकर रहेंगे, लेकिन जो बचाने वाले हैं वो कहते हैं कि हम दोबारा से जीत कर आएंगे और अब बात विकास की होगी। क्या बात यहीं पर आके थमी है या इससे आगे बढ़ेगी? शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, जो कि अहम भूमिका थे इस पूरे मामले को लेकर, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। प्रद्युमन जी हमारे साथ हैं। प्रद्युमन जी, कमलनाथ सरकार गिरा दी आपने और शिवराज सरकार बना दी। मैं पूछना चाहता हूं वो कौन सा दर्द था, वो कौन सा मर्म था जिसके कारण ये घटनाक्रम घटा? मैं ये बता दूं कि आपको मनोज जी, ये सरकार न हमने बनाई थी और न गिराई, ये सरकार जनता ने बनाई थी। और आप ये देखिए, जनता ने ग्वालियर के संभाग में 34 में से 26 सीटें जिताई। जनता की इच्छा थी कि श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और ऐसा ही आडंबर ऊपर से ही बनाए गए। पर जैसे ही चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद आप देखिएगा, 70 साल का बुजुर्ग आदमी जो क्षेत्र में जा नहीं सकते कहीं, उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। नहीं, लेकिन विधायक दल की बैठक में तो सिंधिया जी भी थे ना, पहुंचे थे। आप मेरी बात सुनिए, निर्णय विधायक दल ने नहीं किया, निर्णय हाईकमान ने किया। हाईकमान ने निर्णय किया, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि मैं पद के लिए कोई झगड़ा नहीं कर, ये उनका त्याग था। वहां पे उन्होंने उस त्याग पे के नाम पर समझौता किया। मुख्यमंत्री